हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है गोल्डन सैपलिंग में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है सारे के सारे न्यू बिगनर्स के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं जब भी वो कोई नया पौधा लगाते हैं सीड्स के थ्रू। मैक्सिमम टाइम उनको फेलियर हासिल होती है, लेकिन आज की जो मैं टेक्निक बताऊंगी उसके थ्रू उनको 100% का रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको अपने गार्डन में ढूंढनी है माँ की गोद अपने सीड्स के लिए। माँ की गोद, जी हाँ, जो अपने हर एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर कर चलती है। ऐसा कोई ना कोई आपके गार्डन में प्लांट होगा जो आपके सभी के सभी सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए 100% रिजल्ट देगा। हर किसी के गार्डन में ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिसके अंदर माँ की क्वालिटी होती है। अगर मैं अपने गार्डन की बात करती हूँ तो मेरे यहाँ ऐसे दो मीठे नीम के पौधे हैं जो बहुत पुराने हैं। अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं इन पौधों को, और ये मेरे हर सीड्स को जर्मिनेट करने का 100% रिजल्ट देते हैं। अगर इसमें मैं कोई भी सीड इसकी मिट्टी में डालती हूँ तो उसकी मुझे 100% श्योरिटी होती है कि वो मेरा सीड जो है पौधे में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो इस तरह से ऐसे पौधे जिसके अंदर हम सीड डालें और वो 100% श्योरिटी के साथ जर्मिनेट हो जाएं, तो ऐसे प्लांट्स को तो हम माँ की गोद ही कहेंगे। अब देखिए, ये मेरा मीठे नीम का प्लांट है। अब यहाँ पर मैंने नीम का ही एक सीड, अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ उसके बीच में क्रैक आया हुआ है। मैंने नीम का जो फ्रूट होता है मीठे नीम का यानी कड़ी पत्ते का, जब वो पर्पल कलर का बैंगनी कलर का हो जाता है तो इसका मतलब वो मैच्योर हो गया है। मैंने उसको तोड़ा, उसके ऊपर की कवरिंग को हाथ से प्रेस करेंगे तो हट जाएगी, अंदर कुछ जेल निकलेगा। जेल के अंदर वो सीड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है। आप उस सीड को जो है मिट्टी में दबा दीजिए। ये देखिए, आज कुछ मौसम में बादल से छाए हुए हैं। ये मेरा जो कह सकते हैं कि मेरे जो ये प्लांट्स की जो डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो सुबह की उगती हुई धूप इन पौधों को लगती है। यहाँ मेरे सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे कि कड़ी पत्ते का पेड़ है, तुलसी का प्लांट है आपका, और एक दो और ऐसे बेसिल का प्लांट है। ऐसे 2-3 और प्लांट्स हैं जो कि सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। तो इनकी मिट्टी में तो अपने आप ही वो सारे गुण आ जाते हैं जो माँ के अंदर होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे ये छोटे से जो आपको गुच्छे से दिख रहे हैं, ये है मेरा मिंट की कटिंग। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट की जो है स्टेम लगाया था, वहीं से मेरे यहाँ पे मिंट का पौधा भी निकल आया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको देखिए, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो है कड़ी पत्ते के सीड्स यहाँ पे डाले थे, दबाए थे मिट्टी के अंदर, और 100% मुझे सभी सीड्स के अंदर रिजल्ट मिला है। ये करेले के बीज मैंने इसमें डाले थे, और देखिए जब वो बड़े हो गए तो अपने आप ही नेचर इसको सपोर्ट देता जा रहा है, और ये अपने आप ही इस पे कहीं ना कहीं जो है अपने आप ही ये बेल चढ़ती जा रही है। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये सब मैंने अपने बच्चों को दिखाने के लिए, देखो हम कैसे बेल चढ़ती है, कैसे वो अपने आप ही आगे की आगे बढ़ती चली जाती है। अगर हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो उनको नेचर में कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, और उनको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा कि करेले का पेड़ कैसे लगता है। नॉर्मली जो घर में हम करेले लाते हैं, कभी कभी वो पके हुए निकलते हैं, उसमें लाल सीड्स निकलती हैं। वो रेड सीड्स को धो के मैंने 1-2 दिन पानी में भिगो के मैंने इसी में डाला था, और जितने मैंने सीड्स डाले थे वो सारे के सारे 100% जर्मिनेट हुए हैं। कुछ पहले जर्मिनेट हो गए जब मैंने उनकी रीपॉटिंग कर दी, तो और बाकी बचे हुए सीड्स भी निकला है। यहाँ पे ये देखिए, ये भी कड़ी पत्ते का ही पेड़ है और मैंने सीड लगाया था, और आप देखिए यहाँ से भी जर्मिनेशन मुझे दिख गई है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, हर किसी के गार्डन में ऐसे कुछ ना कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी मिट्टी के अंदर माँ की क्वालिटी आ जाती है, यानी कि वो अपने अंदर जिस भी बीज को अपने अंदर डालती है वो उसको एक नए पौधे के रूप में जन्म दे देती है। हर किसी के गार्डन में ऐसे कुछ ना कुछ प्लांट्स ज़रूर होते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये है, पीछे की तरफ भी मैंने जितने भी सीड्स, बल्कि कड़ी पत्ते के पेड़ की अगर हम कटिंग से अगर उसको ग्रो करते हैं
तो उसकी श्योरिटी 100% नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी जो है फंगस लग जाती है उसकी कटिंग में और जर्मिनेशन 100% नहीं होता। लेकिन जब हम कड़ी पत्ते की सीड से जर्मिनेट करते हैं तो उसकी हमें 100% जो है जर्मिनेशन रेट मिलता है और वहाँ से एक नया प्लांट आता है। ये देखो पीछे मैंने आपको दिखाया था मिंट की कटिंग लगाई। इधर मैंने आप देख रहे हो, ये देखो ये मिंट की कटिंग है। एक ही स्टेम लगाई थी, अब ये फैलने लग गई है। जब ये थोड़ी सी और फैल जाएगी तो मैं इसको किसी नए प्लांट में रिपॉट कर दूँगी। अब इसी तरह से करेले के पेड़ हैं, इसी तरह से ये कड़ी पत्ते के जो मैंने सीड्स लगाए थे इससे जो पेड़ निकलेंगे इनको भी मैं अलग अलग पॉट में रिपॉटिंग कर दूँगी जब ये थोड़े से 5 से 6 इंच की जब इनकी हाइट हो जाएगी। अब बात ये आती है कि जब हम एक ही जो पॉट में इतने सारे सीड्स लगाते रहेंगे तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे। तो कड़ी पत्ते के पेड़ के न्यूट्रिएंट्स अगर ये सारे छोटे छोटे से सीड्स ले लेंगे तो हमारा प्लांट तो हेल्दी नहीं रहेगा। हाँ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम कोई सीड्स इसमें डालते हैं और उसको वहाँ से जब वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम वहाँ से निकाल के कहीं रीपॉटिंग करते हैं, उसके बाद मुझे अपने इस पॉट की जो है मुझे इसके अंदर अच्छे से खाद डालनी पड़ती है ताकि मेरी ये मिट्टी फिर से जो है एक माँ की क्वालिटी एक्सेप्ट कर सके और मेरे जो मेन प्लांट है, जो मेरा यहाँ पे कड़ी पत्ते का प्लांट है, उसको पूरा उसका न्यूट्रिशन मिलता रहे। जब भी ये मेरे 5-6 प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे से पौधे, मैं इनको रीपॉट कर दूँगी अकॉर्डिंग टू द साइज़, अलग अलग पॉट में लगा दूँगी। फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी फ्रेश मिट्टी साथ में खाद डाल के मैं इस प्लांट की, इस पॉट की जो है पूर्ति को पूरी कर दूंगी, जो कि हमने इसकी एब्जॉर्ब कर ली है। जैसे कि मदर जब बेबी को बर्थ देती है उसके बाद उसको बहुत अच्छी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से जब हम प्लांट्स, जो हमारा पॉट है जिसकी मिट्टी के अंदर हमारे नए नए पौधे निकल रहे हैं, जब वो पौधे निकल जाते हैं तो हमें उसके बाद उस पॉट के जो है बहुत अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू वाली जो है खाद देनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर इसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट, जो सड़ी हुई गोबर की खाद डालना प्रेफर करती हूँ, या कभी कभी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देती हूँ। सड़ी हुई गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप अपने सीड्स किसी भी पौधे में लगाएं और वहाँ से जब अपना पौधा बन जाए और निकालें तो उसके बाद उस पॉट की जो है आप फर्टिलाइज़र उसमें ज़रूर डालें ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपके छोटे छोटे पौधों ने एब्जॉर्ब कर ली है तो वापस से आप उसकी मिट्टी के अंदर अच्छे से खाद डालिए ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है पूरी हो जाए। यहाँ पर बेसिल के सीड्स मेरे साथ में ही पौधा है, वहाँ से सीड्स गिरते रहते हैं, बेसिल के प्लांट निकल आते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स तो मैं अपने आसपास भी बांटती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीचे गार्डन में भी लगा के आती हूँ, हमारी सोसाइटी के गार्डन में। तो इस तरीके से देखिए, जो चीज़ आपके पास है आप नेचर को वापस करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। जब हम अपने गार्डन में इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए देखते हैं तो मन वैसे ही उत्साहित हो जाता है। आज मेरे गार्डन में फास्टिंग डे है। मैं किसी अपनी नई वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स की फास्टिंग कैसे करती हूँ। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स अपने लिए वीक में एक दिन फास्टिंग रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से चल सके, उसी तरीके से मैं भी अपने गार्डन में अपने प्लांट्स की फास्टिंग रखती हूँ। तो उसका क्या बेनिफिट होता है मुझे अपने गार्डन में, मैं वो आपको बताऊंगी। आज मौसम देख रहे हैं कितना अच्छा है, मेरे सारे पौधे जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपनी गार्डनिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट करिए और उनको अनुभव कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने पैशन को गार्डनिंग में इसी तरह से बनाए रखिए और नए नए एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है अपने प्लांट्स के साथ, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स के साथ आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते चले जाइए। थैंक यू, बाय बाय।